हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? तो भाई आज है यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट लेक्चर। अब इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचेंगे, वो असाइनमेंट में सॉल्व कराता रहूंगा। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, संघर्ष असाइनमेंट नंबर 3, तीनों का ही सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, देखा आपने। आज ये यूनिट एंड डायमेंशन का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है, कोशिश करेंगे अगर कुछ बच गया तो अगली क्लास में हम देखेंगे। संघर्ष असाइनमेंट नंबर, ध्यान से सुनिएगा, संघर्ष असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3 तीनों का सॉल्यूशन अपलोड हो गया है। सॉल्यूशन अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके देख लीजिएगा। आज शाम तक मैं कोशिश करूंगा, बहुत ही ताबड़तोड़ मंथन असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। महामंथन, महामंथन। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको महामंथन करना चाहिए, जिससे आपके पूरे थ्योरी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। और महामंथन करने के बाद आपकी पूरी एनसीईआरटी, एससी वर्मा थ्योरेटिकली आपकी पीएचडी हो जाएगी। महामंथन मतलब पीएचडी ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एचसी भी थ्योरी एंड ऑल थ्योरी सब खत्म। तो बेसिक मैथ का महामंथन मैंने दे दिया था, और मैंने आपको महामंथन दे दिया था किसका? सर महामंथन आपने करा दिया हमें किसका? वेक्टर का। और महामंथन मैंने आपको करा दिया, और महामंथन यूनिट एंड डायमेंशन का आज आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? ठीक है सर, बैकलॉग है तो बैकलॉग के लिए लास्ट मौका और आपको दे रहा हूं, लास्ट मौका, इससे बाद मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट मौका आपको मिल रहा है। कोशिश करूंगा आज शाम को यूनिट एंड डायमेंशन का डिटेल्ड समरी लेक्चर 5-6 घंटे का, जिसमें से 150 पौने 200 पेज पढ़ाया हुआ है, 5 घंटे में आपका पूरा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। सारे कंप्लीट लेक्चर नहीं देखना, कंप्लीट लेक्चर नहीं देखना, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा बेटा। कंप्लीट लेक्चर नहीं देखना, यूडीएम का देखना, यूडीएम का। तो जितने भी बच्चे नए ज्वाइनिंग हैं, है ना, और जो चाह रहे हैं कि सर बैकलॉग, तो बेटा अभी तुमने ज्वाइन किया मान लो, और तुम अगर अभी बेसिक मैथ के बैकलॉग में रह गए, वेक्टर के और यूडीएम के बैकलॉग में रह गए, तो 1.5 महीना का बैकलॉग है, तो तेरा सिलेबस तो फिर अप्रैल लास्ट में खत्म होगा, तो हो गया नीट खत्म, हो गया नीट खत्म। फिर नीट तो क्यों ही करोगे, छोड़ दो। तो मई अप्रैल लास्ट तक तो चलता ही रहेगा बैच। ठीक है, बेसिक मैथ का कहां है, अपलोड हो चुका है डिटेल बैकलॉग लेक्चर में, देखिए। तो जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, और हो सकता है यूडीएम का 1-2 लेक्चर देख चुके होंगे, या ऐसा हो सकता है कि अभी लेट ज्वाइन किया और लाइव यूडीएम में आ गए, कुछ दिक्कत हुई होगी, तो इसको आप डिटेल बैकलॉग लेक्चर की तरह देख लीजिए। कोई नीड नहीं है कंप्लीट लेक्चर देखने की, आप इसको देख लेंगे आपका पूरा हो जाएगा, प्लस असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। कंप्लीट लेक्चर देखने का कोई नीड नहीं है, नहीं देखना यूडीएम का। डिटेल्ड बैकलॉग लेक्चर, डिटेल्ड बैकलॉग लेक्चर प्लस असाइनमेंट कर लेना। अच्छा, 1-2 बच्चे का मैसेज आया था कि सर लगता है लेवल बहुत टफ है, या मेरा ही दिमाग कम है। सर ऐसा लग रहा है थोड़ा लेवल अप जा रहा है, सब थोड़ा अप जा रहा है लेवल। तो एकदम आप सही है, आप लेवल अप जा रहा है, थोड़ा लेवल अप जा रहा है, लेकिन हम बेसिक से शुरू करके ही अप जा रहे हैं। हम इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, सारी टॉपिक बहुत डिटेल में कंप्लीट कर रहे हैं, तब हम अप जा रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था। अब टफ हो या इजी हो, आपको वहां पे स्मार्टली प्ले करना है। हर तरह के पेपर के लिए आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली और कंसेप्चुअली तैयार रहना है, तो आपको मैं तैयार करा रहा हूं। अब वहां पे क्या होगा, पेपर बहुत इजी आया तो कर लेना, एकदम इजी तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं मैं। और पेपर अगर बहुत टफ आया तो भी तुम कर लोगे, उसमें से आसान आसान ढूंढ के। और बहुत ज्यादा टफ आ गया, मॉडरेट और टफ ही है पेपर, तो उसमें मॉडरेट ढूंढ ढूंढ के तुम कर लोगे, कट ऑफ फिर जाएगा 450। अगर नीट 2025 से भी टफ पेपर आ गया, देखो नीट 2025 में टफ पेपर था, लेकिन फिर भी बच्चे कहां सेलेक्ट हुए? यही यकीन और लक से पढ़ के सेलेक्ट हुए, कहीं भी और नहीं पढ़े हैं। जो पीडब्ल्यू के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो यकीन और लक से ही पढ़े हैं।
सिर्फ और सिर्फ यकीन बैच और लक्ष्य बैच से पढ़ के ही बच्चे 600 प्लस नंबर लाए हैं, कहीं और नहीं पढ़े हैं। तो जब वो बच्चे इतने बल्क में सिर्फ उसी कंटेंट से नीट 2025 के पेपर में ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते? हाँ सर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा और टफ हो जाएगा तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ थोड़ा ज्यादा कर लोगे, टफ हो कर जाओगे। और ये टफ कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक्सपोजर मिले, आप सोचना सीखें, आप समझना सीखें। एग्जाम में सिलेक्शन 2016-17 में जब पेपर आता था तो हमेशा मैं कहता था कि एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होता, क्वेश्चन छोड़ने से होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम में सिलेक्शन, याद रखिएगा, एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होता। जैसे अब मैं 2023 में नहीं बोलता था ये बात, 22 में नहीं बोलता था, 2024 में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि यार 700 नंबर पे तो 2500 रैंक है। अब मैं बोलूं कि क्वेश्चन छोड़ देना, कैसे छुड़वा दूंगा यार, फिर तो उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा। कितना अजीब बात लगता अगर मैं लास्ट ईयर बोलता। तो अगर 2022 में, 2023 में, 2024 में मैं ये बोलता कि क्वेश्चन छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है, तो जूता मारते हैं सर, क्या मास्टर बकवास कर रहा है। एक क्वेश्चन एक दो छोड़ेंगे तो वैसे 2-3 क्वेश्चन छोड़ेंगे, 700 से नीचे चले जाएंगे। और 10 गलत हो गया, 5-7 अटेम्प्ट करेंगे, सिली मिस्टेक हो गया, तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो बहुत बहुत इजी पेपर में क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, लेकिन जैसे ही बहुत टफ पेपर आए तो क्वेश्चन छोड़ना होता है। बहुत टफ पेपर आए क्वेश्चन छोड़ना होता है, और क्वेश्चन छोड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये भी लिख लीजिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन छोड़ना है? जब आप अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जे एडवांस के क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? सोचो 5-7 मिनट लगता है, नीट में 5-7 मिनट नहीं लगेगा। आपको पता चलेगा कि एग्जाम में हुआ है तो छोड़ना है। समझ गए सभी बच्चे? कमेंट बॉक्स में दिल बना के बता दो कि ठीक है सर समझ गए। आप एक परेशान मत होना, लेवल बिल्कुल ऊपर जा रहा है। आपको वो लेवल पढ़ाया जा रहा है जो सच में किसी एसआरजी ग्रुप को, स्पेशल रैंकर ग्रुप को, कोटा के टॉपर बैच में, मतलब नॉर्मल बैच में कंटेंट नहीं पढ़ाया जा सकता जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आप मिला के देख लेना, कहीं से भी, जेई के बैचेस से भी, कहीं से भी मिला के देख लेना, इतना कंटेंट आपको मिल रहा है क्या? इतना हेवी असाइनमेंट जो मैं आपको बना के दे रहा हूं, महामंथन का असाइनमेंट बना के दे रहा हूं। जेई मेन के 6 साल के पूरे पीवाईक्यू 100% करा दिए मैंने, जेई एडवांस के पीवाईक्यू करा दिया तुम्हें। तो ये वो कंटेंट है जो एक्चुअल में टॉप 10 के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो तुमको पढ़ा रहा हूं। अब इसको तुम्हारी आसानी के लिए थोड़ा सा सेग्रीगेट करके मैं पढ़ाऊंगा। क्लासेस में थोड़ा सा हम लेवल कम रखेंगे, या थोड़ा जेई मेन के लेवल तक जाएंगे, फिर असाइनमेंट के थ्रू तुम्हारी और प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। लेकिन कंटेंट इतना कराऊंगा ना कि एट द एंड मेरी गारंटी है कि तुमको इससे ज्यादा, इससे डिटेल, इससे कंसेप्चुअल, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। बस तुमको क्या है, लगे रहना है। तुम्हारे आसानी के लिए क्लास की चीजें थोड़ी सी सेग्रीगेट करके, लेवल आपको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके मैं दे दूंगा। पेपर में देख के तुम पैनिक नहीं होगे, क्योंकि मैं क्लास में तुमको इतना पैनिक करा दूंगा ना, क्लास में तुमसे इतना मेहनत करा दूंगा ना, असाइनमेंट में तुमसे मैं इतना मेहनत करा दूंगा ना, कि फाइनल पेपर के दिन तू एकदम सीना ठोक के आएगा और सबसे बेस्ट तेरा पेपर जाएगा, कि तू, क्योंकि तू मेरे से पढ़ रहा है। गारंटी एकदम। और ये सिर्फ महीने के 1-2 महीने में नहीं, जितना डिटेल में तुमको असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल रहा है, जितना डिटेल में तुमको सारी चीजें मिल रहा है, एकदम ही मिलता रहेगा पूरी फिजिक्स में, ठीक है भाई। पूरी फिजिक्स में ऐसे ही डिटेल में तुमको मिलता रहेगा, ठीक है। तो डिटेल बैकलॉग लेक्चर से कंप्लीट कर लेना, यस। और जहां तक रिवीजन की बात है, तो यस, आज डे 1 मेरा सक्सेसफुल रहा। डे 1 मेरा सक्सेसफुल रहा। आज डे 1 में सबसे पहले मैं उठा कितने बजे? 5:45 AM पे उठ गया था। और पता सोया कब था? AM पे उठ गया था। और पता सोया कब था मैं? पता सोया कब था? 1 बजे। 1 बजे सोया था, क्योंकि 12:15 में तो तेरा दोनों असाइनमेंट और लक्ष्य का असाइनमेंट रिकॉर्ड करके सोया था। 3 असाइनमेंट कल रिकॉर्ड किए थे, लक्ष्य का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और तुम्हारा वो असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट 3। और असाइनमेंट 4 जे एडवांस के क्वेश्चन जो क्लास में कराए हैं वो एक बार और दूंगा तुम्हें, उसको एक बार और असाइनमेंट के फॉर्म में तुम्हारे पास डेटा रहेगा, और फिर उसका सॉल्यूशन मैं एक बार अलग से और दूंगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। आज का गोल हमारा क्या है? टुडेज गोल, टुडेज गोल। और यस, 20 मिनट आज